बंगाल का परिणाम आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे बीच में संजय सिंघानिया साहब है, जो कि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के सिपाही हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे बंगाल की? बंगाल में बीजेपी के आने से बंगाल में जो 15 साल से ममता के कूचक में वहां की जनता जो फंसी हुई थी, जिनका जो शोषण हुआ, उन्होंने निजात पाके आज सड़कों पे आके और भगवा रंग में वो खुल की अपनी खुशी दिखा रहे हैं। वो समझ में आ रहा है जिस हिसाब से बंगाल की जनता सड़कों पे आके खुशी मारे, उससे समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में कितना कुशासन फैलाए हुए थी, दबंगता दिखा रखी थी। वहां की जनता एकदम उनसे ट्रस्ट होके वोट बीजेपी के सपोर्ट में वोट देके और जीतने के बाद वो रोड पे आई है, नहीं तो वो डर के मारे घर में घुसी हुई रहती थी। कहा जा सकता है कि गुलामी से अब आजादी की ओर आया है बंगाल। अब आया है गुलामी से, इसमें दो राय नहीं है। पहले कांग्रेस ने शोषण किया, फिर वामपंथी ने किया, फिर ममता बनर्जी ने किया, अब बीजेपी आई है तो वहां की जनता को लग रहा है कि अब मुझे कुछ राहत मिलेगा और हम चैन की सांस लेंगे। संजय जी, अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, जैसे बिहार के अंदर ममता जी कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये एक नया ट्रेंड मिल रहा है। ये एक संविधान, ये लोग संविधान को लेके रोड पर गए कि मैं संविधान बचाओ भारत बचाओ, और खुद संविधान का इन लोग ने धज्जी उड़ा रही है और एक नया ट्रेंड दिया, जिससे भारत में एक नया, जो भी किसी स्टेट में भी कोई सीएम हारेगा बोलेगा मुझे हराया गया, मैं हारा नहीं हूँ, ईवीएम की चोरी हुई है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ये भारत के संविधान के लिए बहुत खतरे की घंटी है। संजय जी, बंगाल अब जीत लिया है। बंगाल के अंदर प्रचार के लिए मोदी जी ने एड़ी चोटी तक का जोर लगाया। अमित शाह भी गए और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी गए। झालपुरी छाई रही। झालमुड़ी बंगाल और बिहार का एक ट्रेड, भोजन का एक ट्रेड है जी। झालमुड़ी के मतलब ये है, किसी बिहारी को या बंगाली को बोलो झालमुड़ी खाएंगे तो उन्हें चेहरे पे खुशी आती है जी। तो झालमुड़ी वहां का एक ट्रेडमार्क है, जिससे क्या हुआ, जितने भी छोटे लोग और वहां के लोग थे उनको भावना से टच हुआ कि मोदी जी ने आके झालमुड़ी मेरे एक गरीब, आज उस दुकानदार का तो उधार हो गया। झालमुड़ी का एक नया ट्रेंड चल गया, जो नहीं जान रहे थे वो भी झालमुड़ी खाए। ऑल ओवर इंडिया में बंगाल जीतने के बाद झालमुड़ी की जितनी दुकानें थी उन्होंने इतनी सेल की और हर जगह झालमुड़ी का एक ट्रेंड आ गया और लोगों ने जाना कि झालमुड़ी क्या होता है। जीतने के बाद में लड्डू कम खाए, झालमुड़ी ज्यादा क्या नाम है खाई। जैसे बिहार में जीते लिट्टी चोखा वहां का था, तो लोगों ने लिट्टी चोखा के बारे में, आज पूरे जगह जहां भी जाओ लिट्टी चोखा चलता है, उसे अब झालमुड़ी की आ गई ट्रेंड। तो पूरे भारतवर्ष को पता चला कि झालमुड़ी भी कुछ चीज होती है। लोग की इच्छुकता बढ़ी कि मोदी जी खाए झालमुड़ी क्या है। तो लोगों ने नेट पर कैसे बन रहा है, कहाँ मिल रहा है, जाके झालमुड़ी को एक नया व्यवसाय के रूप में उन्होंने दे दिया। और बंगाल चुनाव के अंदर जब से मोदी जी ने झालमुड़ी खाया, दुकान पे गए, गूगल पर सबसे ज्यादा झालमुड़ी सर्च भी किया गया। एकदम हर आदमी ने झालमुड़ी क्या है, जो नहीं जानते थे वो पूछ रहे झालमुड़ी क्या। उनका वीडियो, इतना वीडियो बना झालमुड़ी का, बेचारा वो दुकानदार, उसका परिवार तो आज फल फूल गया। आज ऑल ओवर इंडिया में, यहाँ तक कि विश्व स्तर पर उसका दुकान की फोटोग्राफी मोदी जी के साथ गए, वो तो आज एक स्टार बन गया। बिल्कुल। संजय जी, बंगाल की झालमुड़ी खाई, अब पंजाब की लस्सी पीने को तैयार है। एकदम अब पंजाब की ही तैयारी है। अब पंजाब को भी वहां की भ्रष्ट सरकार से छुटकारा दिलाना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली को लूटा, अब पंजाब में जाके वहां की सत्ता की सुख भोग रहे हैं। अब उनको भी वहां से उखाड़ के फेंकना है और वहां की जनता को भी समझ में आ गई है बंगाल का ट्रेंड देखे कि हम ट्रस्ट है। वो वहां की जनता भी अपना विरोध मत, बीजेपी को अपना मत देके अपना विरोध प्रदर्शन करके और मान सरकार को वहां से भगाएगी। संजय जी, पंजाब की अगर हमने बात करें तो वहां पर नशा फल फूल रहा है और खासतौर से चिट्टा नशा एक होता है, वो ज्यादा चल रहा है। तो क्या भाजपा सरकार अगर पंजाब में बनती है तो इस नशाखोरी को खत्म करेगी? जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने आया और शराब की दुकानें खोल दी, भट्टी खोल दी, उसका विरोध किसने किया? भाजपा के सारे कार्यकर्ता नेताओं ने किया और विरोध करके जितनी भी दुकानें खुली थी बंद कराई। और आज शराब घोटाला
एक बहुत बड़ा, और केजरीवाल जी उसके शराब घोटाले के कारण जेल भी गए, गद्दी भी गई उनकी। तो उसी तरह इनका काम ये शराब माफियों का ही खेल है, शराब माफियों से आप चल रही है, तो वो नशा उनका काम है। तो आप जहां भी जाएंगे वहां नशाखोरी का काम करवा रहे हैं, वो उनका व्यवसाय है, उसी से उसकी पार्टी चलती है। तो बीजेपी का लक्ष्य, जैसे हमने दिल्ली को नशा मुक्त किया, उसे पंजाब को हम नशा मुक्त करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत सिंह मान नशाखोरी को खत्म नहीं कर पाए। वो खुद ही नशा कर रहे, तो नशाखोरी कैसे करेंगे? जो आदमी विधानसभा में इतने बड़े पोस्ट पे रह के और नशा लेके और वहां भाषण देते हो, तो उस आदमी से हम क्या उम्मीद करें? तो पंजाब की अब तैयारी है एकदम बहुत जोर शोर से तैयारी है, और आने वाले 27 में, इसी 27 में पंजाब का चुनाव है। फिर वहां भगवा लहराएगा, पंजाब में भी भगवा आना है। बंगाल हो गई, अब पंजाब की बारी है, पंजाब में भी भगवा लहराना है, 27 में ही लहराना है।